कभी भी महिलाओं को अंधेरे की तरफ मुंह करके सिंदूर नहीं भरना चाहिए, पति के लिए अशुभ होता है। आपका वेलकम करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसलमेर की यात्रा मंगलमय हो। आज आपको जो किला दिखाने ले जा रहा हूं, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। इससे पुराना किला है चित्तौड़ का, वो किला 1150 ईयर ओल्ड। यहाँ से शुरू किया विजिट। पहला गेट ये अक्षयपुर, ये जेल है राजा का, और ये सेकंड गेट, थर्ड गेट, यहाँ से किला बनना शुरू हुआ। और यहाँ रणभेरी है जिसको बजाते थे युद्ध के समय। फिर यहाँ से गए और ये दशहरा चौक है, यहाँ बलि होता था। यहाँ से अंदर गए, यहाँ से टिकट लिया और फिर ये सारा एरिया घूमते हुए सबसे हाइट वाला पॉइंट ये है। ये कमरा ये है जिसमें देवी रखी, यहाँ खड़े। इसके बाद यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे, ये खुला रहेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम हैं गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर में, अभी हम हैं सैंडोम में। सो अभी अर्ली मॉर्निंग सुबह के 8 बजे में अभी हम हमारे खेमे से बाहर निकल चुके हैं। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर सीधा अपनी बाइक लेकर सीधा जाएंगे जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में आज हमें किला घूमना है, उसके बाद म्यूज़ियम है और बहुत सारी चीज़ें, पटवा की हवेली है, सारी चीज़ें हैं। तो इन सबको आज हम एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी जाते हैं सीधा ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट करके सीधा निकलते हैं जैसलमेर के लिए। सो अभी हम सैंडोम से निकल के जैसलमेर सिटी आ चुके हैं और सबसे पहले अभी हम आए हैं जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम। और इसका जो टिकट है वो स्टार्टिंग 75 रुपीज़ से है। तो चलिए अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं वॉर म्यूज़ियम में क्या क्या है। तो ये है इसका रास्ता, जो अप्रॉक्सीमेट 15 किलोमीटर रहेगा आपका जैसलमेर रेलवे स्टेशन से। ये देख सकते हैं, ये पूरा वॉर म्यूज़ियम है और यहाँ पे टिकट काउंटर है। तो टिकट की जो प्राइस है वो 75 रुपीज़ इंडियन है और फॉरेनर्स के लिए 175। वॉर म्यूज़ियम के 2 टिकट लिए हैं जो हमें 150 रुपीज़ के मिले हैं, एक 150। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आपको म्यूज़ियम के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं। तो ये जो म्यूज़ियम है भारतीय वायुसेना की बहादुरी और शौर्यता की कहानी को बेहद करीब से दिखाता है। ये यहाँ पे आपको इंडो पाक वॉर जो हुई थी, उस समय इंडिया पाकिस्तान की वॉर जो हुई थी 1965 और 1971 में हुई थी। सो जैसा कि आप ये मेरे सामने वॉल देख रहे हो, इसके ऊपर जितने भी नाम लिखे हैं, जो हमारे सोल्जर्स थे जो वॉर में शहीद हुए थे, उन सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे उनको याद करिए। तो उसमें जो भी चीज़ें यूज़ करी थी, मतलब जो टैंक यूज़ किए थे, जो हथियार यूज़ किए थे, जो युद्ध में जो अलग अलग मतलब तोपें यूज़ करी थी, जो मिसाइल्स यूज़ करी थी और जो एयरक्राफ्ट यूज़ करे थे, वो सारी चीज़ें आपको आज इस म्यूज़ियम में यहाँ पे हम दिखाएंगे और वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इस म्यूज़ियम के बारे में आपको बता दूँ कि ये जो म्यूज़ियम है 2015 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था, मतलब 2015 में इसको बनाया गया था। यहाँ पे इस म्यूज़ियम में मैंने आपको जैसे बताया टैंक भी है, सैन्य वाहन, मतलब जो उस समय सेना ने यूज़ किए थे वाहन वो है, हथियार है, यूनिफॉर्म, तस्वीर और दस्तावेज भी दिखाता है यहाँ पे। जो मतलब उस समय जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मतलब जो पाकिस्तान ने हथियार डाले थे तो उसकी जो मतलब संधि हुई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दस्तावेज भी दिखाता है। तो आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपको ये म्यूज़ियम मस्ट विजिट करना चाहिए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और आप आइए यहाँ पे, और वर्थ है यहाँ पे। अगर आप आ रहे हैं जैसलमेर तो आपको म्यूज़ियम देखना ही चाहिए। सो म्यूज़ियम से निकल के हम वापस चले थे वापस किले की ओर, क्योंकि हमारी बाइक जो थी वो भी हमें देना थी, क्योंकि हमने उसको 24 आवर्स हो गए थे उसके। तो बाइक जो रेंट पे ली थी हमने, वो भी किले के काफ़ी नज़दीक से ली थी। तो अभी जा रहे हैं बाइक रिटर्न करने और वहाँ से फिर जाते हैं किला एक्सप्लोर करने के लिए। बाइक जो हमने रेंट से ली थी वो वापस वहाँ जमा कर दो। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से फोर्ट देखने के लिए, जो यहाँ का है किला। तो ये रास्ता जो है वहाँ से सीधा ही किले तक जाएगा। तो यहाँ पे बाइक भी जा सकती है ऊपर तक और आप भी जा सकते हो पूरा। तो अभी चलते हैं किला और किले को एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा रहा। ये यहाँ का एंट्रेंस का गेट है जैसलमेर फोर्ट, और ये रास्ता मुझे पीछे रख के जाना है। अभी हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं और फिर अंदर जाके देखते हैं। ये अंदर का फोर्ट है, यहाँ पे आपको मार्केट पूरा मिल जाएगा। ये भी हमने गाइड की तरह है पर पर्सन के हिसाब से। तो देखते हैं। आपका वेलकम करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसलमेर की यात्रा मंगलमय हो।
आज आपको जो किला दिखाने ले जा रहा हूँ राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। इससे पुराना किला है चित्तौड़ का, वो किला 1150 ईयर ओल्ड है। ये किला 875 ईयर ओल्ड है। ये किला राजा जैसल ने बनवाया था जो कृष्ण भगवान के वंशज थे। ये पहाड़ी है जिसके ऊपर ये किला बना है। इस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। राजा का नाम था जैसल देव। जैसल और मेरू मिला के पुराना नाम इसका जैसलमेरू था। मुगलों ने जैसलमेर कर दिया। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जिसमें लोग रहते हैं। 3500 लोग हैं, 55 होटल हैं, 400 दुकानें। ये देखो ये गोल गोल है ना, ये बुर्ज 99 बुर्ज है किले के चार तरफ। इसमें सैनिक रहते थे, हमला हो जाए। ये देखो पत्थर दिख रहे हैं आपको गोल गोल, ये पत्थर दुश्मन के लिए रखे गए। दुश्मन चढ़ेगा किले पे तो गिराए जाते थे। 4 गेट है सेफ्टी के लिए। पहला गेट है सिंगल प्रोल, फिर गणेश प्रोल, फिर आएगा हवा प्रोल। वो देखो वो झंडा लगा है ना, ये राजा का महल है। राजा बहुत सारी शादियां करते थे, एक रानी राजा के साथ, बाकी रानी अलग छतरी वाले महल में, और बच्चे अलग रहते थे। आइए आगे। पहला हुआ था फिरोज शाह तुगलक, फिर हुआ मोहम्मद गौरी, उस समय हुआ था, ये किला नहीं था। उसके बाद हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, और फिर हुआ था अमीर अली का। ये 3 समाधि देख रहे हैं आप बीच में, 3 पत्थर सामने। बीच में समाधि है, राजा थे दुर्जनसाल, उनके छोटे भाई थे पुण्यपाल, उनकी पुत्री थी पद्मावती, जिसका शादी हुआ था चित्तौड़ के राजा के साथ। हाँ, तो जब चित्तौड़ पर अटैक हुआ ना, तो उसको डर था ये हेल्प करेंगे उनकी, तो इस किले को घेर लिया था। 6 साल किले को घेर के रखा। किले में अनाज खत्म हो गया, राजा युद्ध के लिए गए, राजा की डेथ हो जाती है, और रानियों ने ऊपर जोहर कर लिए। पद्मावती ने वहाँ जोहर की चित्तौड़ के, यहाँ भी जोहर हुए। 17 रानी यहाँ मरी, 17 रानियाँ यहाँ मरी, 17। वो बीच में पत्थर है, राजा दुर्जन साल की पत्नियाँ थी, और वो पीछे पत्थर है, उस पर पूरी कहानी लिखी थी, वो मिट गई, बहुत पुरानी है। ये राजा के समय जेल हुआ करता था, इसमें कैदी रहते थे। अब ये सेकंड गेट आ गया। नाम है इसका गणेश प्रोल। हिंदू लोग कोई काम शुरू करते हैं भगवान गणेश के नाम से, आप समझ गए होंगे। पहला पत्थर राजा जैसल ने यहीं लगाया था 12 जुलाई 1156 को। 7 ईयर में किला बन गया था, 7 साल लगे थे बनाने में। ये आखिरी गेट है, इसका नाम है हवा प्रोल, विंड गेट। हाइट ज़्यादा है, और इसकी हाइट इसलिए ज़्यादा रखी गई, देखो कभी कभी यहाँ पर कोई फेस्टिवल होता है, दिवाली वगैरह, तो राजा वहाँ खड़े होकर पूरे शहर का नज़ारा देखते थे। वो है जालीवान, तो राजा तक कोई पहुँच न जाए, नुकसान न पहुँचा, इसलिए हाइट ज़्यादा है। वो विंडो है ना, इसको बोलते हैं रणभेरी। पुराने समय में यहाँ एक बहुत बड़ा नगाड़ा रहता था, हमला हो जाए तो उसके अंदर ये नगाड़ा बजाते थे, पूरे किले में आवाज़ चली जाती थी। ये बाहर निकली है नालियाँ जैसी, ये गर्म पानी डालते थे। जब दुश्मन यहाँ से निकलेगा ना, तो उसको ऊपर गर्म पानी डालने के लिए काम आता है। इस पूरे किले के अंदर इस चौक के अलावा कोई जगह खाली नहीं है। इसका नाम है दशहरा चौक। दशहरे के दिन यहाँ मेला होता है, लेकिन यहाँ दशहरे को रावण को नहीं जलाते। पता क्यों? जोधपुर के पास में मंडोर, वहाँ रावण का ससुराल था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये मंदिर के सामने बलि काटते सारे जैसलमेर के और ये राजा का महल और रानी का महल, दोनों घूमने के लिए अंदर से चलेंगे, उधर से बाहर निकलेंगे। जौहर यहाँ हुए थे इस जगह पर, उसकी निशानी है, मटकी बना के रखी है। वो 17 हाथों के निशान और रानियों के लिए इन्होंने यहाँ 1311। हाँ, यहाँ जोहर हुआ था, यह हाथ के निशान। गेट छोटे हैं, राजा बहुत हाइट वाले 7.5-7 फीट के। छोटे गेट इसलिए बनाए, दुश्मन आएगा ना तो छोटे गेटों में जैसे ही सर डालेगा, हमारा सैनिक यहाँ छुप जाता था तलवार लेके, और जैसे ही सर झुकाता काट देते, अंधेरा कर देते। ये जो गन दिख रही है आपको पीछे, इसको कैमल के ऊपर फिट करके ले जाते हैं, इसलिए नाम पड़ गया कैमल गन। और घोड़ों के ऊपर सैनिक होता है, उनको यहाँ भारत ले जाते हैं घुड़सवार को। ये कुकरी है, हमारे जो राजा थे ना जिनका देहांत हो गया, उनका शादी नेपाल की राजकुमारी से हुआ, तो वहाँ से गिफ्ट आए थे। 5.5 kg है, ये गुप्ती कहलाती है। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे भारी तलवार देखना है तो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह का 22.5 किलो का मेहरानगढ़ में आज भी रखा है। सेकंड नंबर पर मैसूर जाओ, टीपू सुल्तान का तलवार 17 किलो, लेकिन महाराणा प्रताप का ऐसा भाला 35 किलो का होता है। इसको बोलते हैं हंटर, घोड़े के और कैमल के हंटर होते हैं।
के चलाते थे शिकार के समय। आगे आदमी खड़ा करेंगे, उसके कंधे का सपोर्ट लेके पीछे वाला फायर करता। कहावत सुनी होगी आपने, दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाना। छतरी नजर आ रही है ना आपको, ये छतरी द्वारिका में कृष्ण भगवान के सिंहासन के ऊपर लगी थी। ये उनके वंशज है, वंशावली ऊपर दिखाऊंगा। कृष्ण ने ये छतरी दी थी द्वापर युग में अपने पौत्र ब्रजनाभ को। तो कहा था बेटा आप जहाँ पे रहोगे ना छतरी रखना, आपका वंश खत्म नहीं होगा। तो जहाँ भी राजधानी बनी, ये आज भी जैसलमेर में आई है, 5,500 साल पुरानी है। कपड़ा नया है, सोने का फ्रेम है। ये जो सिंहासन है ना, ये है 870 साल पहले राजा जैसल ने बनवाया था। और ये 4 चेयर मंत्रियों के लिए, तो यहीं से पूरा राज्य चलता था। मंत्रियों की राजा की बैठक होती थी। और ये देखो सिंगोन, ये है सोने का छड़ी। जब राजा कहीं बाहर जाते ना, तो जिसके हाथ में ये छड़ी दे गई, राजा के आने तक वही राज्य करता था। इसको बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। यहाँ राजा खड़े होकर के दिवाली का फेस्टिवल देखते थे, होली का फेस्टिवल देखते थे, इसलिए इसकी हाइट ज़्यादा है। और ये तो ये राजा गज सिंह द्वारा बनवाया गया था। ये वाला नाम पड़ गया गज विलास। तो यहाँ पर जब राजा का कोई मेहमान आता था ना, तो एक साइड में राजा का मेहमान, एक साइड में हमारे राज परिवार, तो महिलाएं अंदर बैठा के यहाँ पर रात को मुजरे हुआ करते थे, डांस होता था। अभी तो यहाँ पर क्या डेजर्ट है। 6 करोड़ साल पहले यहाँ समंदर हुआ करता था। समंदर सूखने के बाद में सैंड होती, उससे पत्थर बना, और समुद्री जीव होते हैं ना, वो भी पत्थर बन गए, जमीन खुदाई में मिलते थे। देखो इधर ये सारे फॉसिल है। देखो ये सीप आएगी, ये है ना, ये पत्थर में फॉसिल के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। और बच्चे वहाँ से देखा करते थे, बच्चे यार आपको। और इसके अंदर चांदी के बर्तनों में खाना देते थे, इसलिए कि अगर कोई जहर डाल दे 7 मिनट में कलर नीला हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। और ये पालकी है चांदी की। ये देखो, ये नकली घोड़े, तीर तलवार राजा के बच्चों को दिए जाते थे। 15 साल से छोटे बच्चे होते हैं, 15 के बड़े फिर हो जाए, फिर असली घोड़े दिए जाते थे। तो इससे क्या चलाना सीख जाते थे। और ये देखो, ये रेड कलर की छतरी है, ये हाथियों के ऊपर लगती थी जब राजा को कहीं जाना होता। इसके नीचे राजा बैठते थे। फिर कार आ गई तो कार के ऊपर छतरी लगती थी। बाद में फिर जो बंद कार आई तो लाल बत्ती लग गई उसकी जगह। 16 किलोमीटर दूर पुरानी राजधानी लुधरवा, वहाँ बहुत बड़ा किला था, बहुत सारे टेम्पल थे। महमूद गजनबी का अटैक हुआ जब वो सोमनाथ का मंदिर लूटने जा रहा, यहीं से होके गया था। तो हमारे 150 से ज़्यादा मंदिर अभी टूटे पड़े हैं, खंडर। तो वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई हो रही है। ये सब मूर्तियाँ वहाँ से निकाली हैं। ये भगवान राम, और ये है नटराज, और ये महिला सिंदूर भरते हुए, इसने अपना मुंह सूर्य की तरफ किया हुआ है। कभी भी महिलाओं को अंधेरे की तरफ मुंह करके सिंदूर नहीं भरना चाहिए, पति के लिए अशुभ होता है। रात है तो लैंप की तरफ, और दिन है तो सूर्य की तरफ, वो पति के लिए अच्छा माना जाता है। ये रंग महल, ये बहुत पुराने कलर हैं, सारे वेजिटेबल कलर हैं। ये फूल, पत्तियां, सोना, चांदी से कलर तैयार किए गए। यहाँ पे देखो कृष्ण भगवान, और इधर है गणेश भगवान, और इधर है शिव परिवार, और उधर श्रीनाथ जी, और यहाँ श्रृंगार करती हुई महिलाएं देखेंगे आप। तो ये है हमारा गणगौर का फेस्टिवल, इसमें दिखाया गया पेंटिंग में। आगे दशहरे का मेला है, और आगे दृश्य है शिकार का। तो राजा रानी रात को यहाँ सोते थे। सुबह होते ही राजा ऊपर वाले कमरे में, और रानी सामने वाले महल में। दासियां कामकाज करने के लिए आती थी। रानी महल भी बहुत बड़ा है। कितनी शादियाँ की थी राजा ने? अलग अलग राजाओं की अलग अलग शादी हुई। जैसलमेर के थी 21, फिर जो हमने बताया उनकी 17 थी जिन्होंने जौहर किए थे रानियों ने। राजा का रूम है, दिन में राजा यहीं रहते थे। और सामने आपको नजर आएगा 7.5 फीट के राजा का कुर्ता। तो ये राजा कभी यहाँ पे आ नहीं पाए, क्योंकि ये गेट छोटे थे, तो यहाँ नहीं रहते थे। ये रहते थे जवाहर निवास में। ये चारपाई चांदी का, चांदी के बर्तन, चांदी के बर्तनों में खाना इसलिए देते अगर कोई जहर डाल दे 7 मिनट में कलर नीला। छोटा चारपाई इसलिए कि देखो सैनिक गेट पर खड़ा है और नींद आ गई, क्या पता वही मार दे, तो सोने के लिए नीचे जाएंगे। 1, 2, 3 गेट बंद करके राजा नीचे विश्राम करते थे। ये कसरत करने के लिए देखो। ये देखो
यहाँ से शुरू किया विजिट। पहला गेट ये अक्कापुर, ये जेल है राजा का, और ये सेकंड गेट, थर्ड गेट, यहाँ से किला बनना शुरू हुआ। और यहाँ रणभेरी है जिसको बजाते थे युद्ध के समय। फिर यहाँ से गए और ये दशहरा चौक है, यहाँ बलि होता था। यहाँ से अंदर गए, यहाँ से टिकट लिया और फिर ये सारा एरिया घूमते हुए सबसे हाइट वाला पॉइंट ये है। ये कमरा ये जिसमें देवी रखी, यहाँ खड़े। इसके बाद यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। ये खुला रहेगा 24 घंटे, ये पार्ट बंद हो जाएगा घूमने वाला। ये 3 कॉलोनी की पहाड़ी पुराना नाम इसका अभी ये इसका सोनार। और ये सब ये गाँव पूरा आती थी। दासियों का काम क्या होता था, महारानी यहाँ बैठ जाएगी, दासियाँ शाम को महारानी को कहानियाँ सुनाना, डांस करना, ऐसे टाइम पास करवाती थी। तो हर रानी के साथ 8 से 10 दासियाँ रहती थी। सबसे पहला शादी होता वो होती थी महारानी, सबसे सुंदर रानी ऊपर रहती, जिसको कहते पटरानी। बाकी कमरे इधर है, रानियों के, फिर दासियों के, सब कमरे इधर है। यहाँ से नीचे एक सुरंग है, ये जाएगी लुद्रवा, 16 किलोमीटर लंबी सुरंग है। लुद्रवा। अगर इस महल को घेर लिया जाए तो राजा अपने बच्चों को सुरंग के द्वारा बाहर भेजते थे। हेलो गाइस, तो अभी हमने फोर्ट पूरा कवर करा है और उसके बाद हम जा रहे हैं पटवा की हवेली। तो वहाँ से आप जैसे ही नीचे उतरते हो किले से, तो वहीं से रास्ता मिल जाता है आपको पटवा की हवेली जाने का। और वॉकेबल डिस्टेंस है कुछ 600-700 मीटर है। सो अभी वहीं जा रहे हैं पटवा की हवेली, और फिर वहाँ जाके देखते हैं। ये इस तरह का कुछ रास्ते हैं, कुछ गलियों वाले रास्ते हैं इस तरह। तो अभी हम आ चुके हैं पटवा की हवेली, और ये देख सकते हैं ये है पटवा की हवेली। यहाँ ये कुछ ऐसा इंट्रेंस है यहाँ का, और काफ़ी अच्छी तरीके से बनी हुई है। मतलब देख सकते हो शायद पूरा इसका लुक एंड फील, इसकी मतलब आखिर सब कुछ लाजवाब, मतलब एक जैसा दिख रहा है। चलिए इसको भी अंदर से और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं किस तरह की, तो देखते हैं इसको अंदर चल के। तो गाइस चलिए आपको पटवा की हवेली के बारे में जानकारी कुछ बताई जाती है जो मुझे पता है। सो पटवा की हवेली जो है जैसलमेर के सबसे प्रसिद्ध और भव्य ऐतिहासिक इमारतों में से एक कही जाती है। यह वास्तव में 5 अलग अलग हवेलियों का समूह, मतलब 5 हवेली को मिला के एक हवेली बनाई है, जिसे 19वीं सदी में एक अमीर व्यापारी परिवार ने बनवाया था। अगर आप इसको देखें, इसकी खूबसूरती, इसके अंदर नक्काशी जो करी हुई है, सुनहरे पत्थर की वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व से इसे जैसलमेर के प्रसिद्ध पर्यटकों स्थल में से एक कहा जाता है। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर देखा जाए तो ये पटवा की हवेली का निर्माण 1805 से लेकर 1860 के बीच में हुआ था। इसे जैसलमेर के अमीर व्यापारी गुमान चंद पटवा ने बनवाया था। वो मतलब काफ़ी अमीर थे उस समय के। तो गुमान चंद पटवा एक बहुत बड़े व्यापारी थे जो सोने चांदी, कीमती पत्थरों और रेशम के कपड़ों में व्यापार करते थे। उन्होंने अपने 5 बच्चों के लिए अलग अलग हवेली बनवाई थी, इसलिए इसका नाम जो था वो पटवा की हवेली कहा जाता है। और ये एक वास्तुकला आर्किटेक्चर का एक नमूना है। ये जो हवेली है पूरी पीले बलुआ पत्थरों से बनाई गई है, मतलब जो येलो स्टोन उससे बनाई गई है, जो इसे सुनहरी चमक देता है। मतलब काफ़ी आपने देखा ही होगा, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी ये हवेली के अंदर। झरोके मिल जाएंगे आपको, बालकनी मिल जाएगी आपको, दीवारें मिल जाएगी, और बारीक नक्काशी जो इसके अंदर करी हुई है अंदर, वो भी आपको देखने को मिलेगी। इसकी अंदर की दीवारों पर पेंटिंग और शीशों का काम किया गया है, जो इसको काफ़ी खूबसूरत बनाता है। उस समय के हिसाब से यह हवेली राजस्थान और मुगल वास्तुकला का सबसे शानदार मिश्रण माना जाता है। तो जैसा कि इसके अंदर हमने देखा, जो हमें क्या क्या देखने को मिला, इसके अंदर हमें पुराने फर्नीचर्स देखने को मिले, पुराने जो घर में सामान यूज़ करते थे वो घरेलू सामान देखने को मिले, पारंपरिक पोशाकें मिली, इसके अंदर गहने मिले जो आपने देखे ही हैं, और पुराने सिक्के और पेंटिंग जो मैंने आपको बताई थी वो पेंटिंग वगैरह देखने को मिली। तो उस समय के व्यापार और जीवन शैली से मतलब सारे मिलते जुलते सामान इसके अंदर मिले हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं जैसलमेर, तो पटवा की हवेली मस्ट विजिट करिए। ये काफ़ी नज़दीक है, सिर्फ 500 मीटर दूर है, 500-600 मीटर दूर है सिर्फ किले से, जो वहाँ का किला है। और इसका किराया जो मैंने आपको बताया था, इसका जो किराया है 50 रुपये पर पर्सन इसका किराया है। वह उसका जो समय है सुबह 9 बजे से 6:30 तक का समय है इसका। तो आप इसको मस्ट विजिट करिए। तो अभी हम जा रहे हैं गढ़ीसर लेक, तो यहाँ पर आप रास्ते में देख सकते हैं ये सारी चीज़ें पास पास ही है, किला, लेक, सदाम की हवेली और उसके बाद पटवा की हवेली, सब आसपास ही। आप इसको सारी जगहों को एक दिन में कवर कर सकते हैं। और ये देखिए उसके गढ़ीसर लेक के रास्ते में पूरी चौपाटी यहाँ से पीछे तक के खाने पीने की पूरी चौपाटी है।
और मार्केट भी पूरा लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं गड्डेसर लेक। ये है गड्डिया लेक, ये है लेक पूरी आप देख सकते हैं यहाँ से। इसमें बोटिंग करने के लिए आपको है मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अगर राजस्थानी फ़ोटो शूट कराना तो वो, बाकी ये है लेक। काफ़ी छोटी सी लेक है, यहाँ से वहाँ से आप सब जगह से जा सकते हैं। ये भी आ सकते हैं। बाकी आपके अगर शहर में तालाब वगैरह है तो वर्थ नहीं है, लेकिन आपको अगर आए हो यहाँ पे जैसलमेर तो आप डेफिनेटली यहाँ घूमने के लिए तो आ ही सकते हैं। देखिए पूरे पानी के बीच में बनी हुई है एक छतरी, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ये गड्डिया लेक से बाहर जा रहे हैं और आज का हमारा जो जैसलमेर टूर था वो ख़त्म हो चुका है। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी मैं आपको एक बार बता दूँ। हमने गड्डिया लेक कवर कर लिए, सलाम की हवेली, उसके बाद यहाँ पे एक हमारा जो किला था उस किले को हमने कवर कर लिया है। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जो है पटवा की हवेली वो भी हमने कवर कर ली है। तो आज की जैसलमेर ट्रिप को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हमारे किसी अगले व्लॉग में या किसी अगले ट्रिप पे। तो जब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।